नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज के शो के बारे में हम बात करें उससे पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक क्लास में एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ बेटा जीवन क्या है। तो बच्चे ने जवाब दिया, स्मार्टफोन के बिना बिताया गया वक्त ही जीवन है। अब ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई, आप इसे जोक की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी दुनिया में स्मार्टफोन देखने में अब पहले नंबर पर हो गए हैं। हमारी जिंदगी वाकई में सिकुड़ती जा रही है। मोबाइल ने हमारे जिंदगी को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और हम हो गए हैं उसके गुलाम। नोकिया की मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट बताती है कि हर भारतीय दिन भर में औसतन 5 घंटे फोन पर बिता रहा है। अब इसके पीछे कोई लॉकडाउन बोलेगा, कोई वर्क फ्रॉम होम बोलेगा, कोई ऑनलाइन क्लासेस को जिम्मेदार बताएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि फोन देखना अब लत बन गई है। एडिक्टेड हो गए हैं हम। तो ये लत क्या क्या करती है? आंखें कमजोर करेगी, तनाव देगी, थकान देगी, शारीरिक बदलाव आपको आएंगे। बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस लत को छुड़ाएं तो छुड़ाएं कैसे। तो अगर आप भी मोबाइल की लत से परेशान हैं या आपको लगता है कि नहीं, जितना हम समय बिता रहे हैं उतना ठीक है, नॉर्मल है, तो आज का शो जरूर देखिएगा। 2 खास मेहमान हमारे साथ है, रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं दोनों खास मेहमान के साथ। क्या आप हर वक्त स्मार्टफोन पर चिपके रहते हैं? क्या आप बार बार फोन पर मैसेज चेक करते हैं? क्या आप भी घंटों यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो देखते हैं? क्या आप भी देर रात तक स्मार्टफोन देखकर सोते हैं? और क्या आपके लिए फोन के बिना जिंदगी की कल्पना मुश्किल है? अगर इन सब सवालों का जवाब हां है, तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि हो सकता है आपको भी स्मार्टफोन की गलत लत लग चुकी है। स्मार्टफोन पर हम कितना वक्त बिताते हैं, इस पर नोकिया ने मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स यानी MBIT 2021 रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हम हिंदुस्तानी दिन में औसत 5 घंटे अपने स्मार्टफोन पर खर्च कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी हम इस मामले में पहले नंबर पर हैं। इन 5 घंटों में स्मॉल वीडियो का कंटेंट सबसे ज्यादा बार देखा गया। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में देश में डाटा ट्रैफिक लगभग 60 गुना से अधिक बढ़ गया है और ये ग्लोबली सबसे अधिक डाटा ट्रैफिक में से एक है। और इसकी मुख्य वजह यूजर्स का मोबाइल पर वीडियो देखना रहा। बड़ी बात यह है कि मंथली डाटा ट्रैफिक बढ़ाने में ग्रामीण इलाकों के नए यूजर्स भी शामिल हैं। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि हम किस कदर स्मार्टफोन के गुलाम हो चुके हैं। भले ही स्मार्टफोन ने लॉकडाउन में हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत हमें अपनी सेहत गंवाकर चुकानी पड़ रही है। चाहे लॉकडाउन में घर बैठे बोरियत मिटानी रही हो, वर्क फ्रॉम होम रहा हो या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, कोरोना काल में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत अधिक बढ़ा है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर असर पड़ रहा है। तनाव और थकान की शिकायतें बढ़ी हैं। वहीं बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर हो रहा है। उनमें चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने के केस बढ़े हैं। वहीं लगातार मोबाइल के इस्तेमाल से लोगों की नींद पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हर उम्र के लोगों में नींद न आने की परेशानी और कम नींद आने की समस्या हो रही है। मोबाइल की लत आंखों पर भी बुरा असर डाल रही है। लंबे वक्त तक मोबाइल देखने से आंखों में खिंचाव, पानी आना, सूखापन, जलन की शिकायतें बढ़ रही हैं। वहीं मोबाइल देखने वालों में सिर दर्द, गले और कमर में दर्द के केस भी बढ़े हैं। इनके अलावा स्मार्टफोन में बिजी रहने की आदत ने शरीर का पोस्चर भी बदल दिया है। सेल्फी साइटिक, नमोफोबिया और ऐसी कई नई बीमारियों को जन्म दे दिया है, जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग हो गए हैं मोबाइल के गुलाम और इस गुलामी में भारतीय नंबर 1 है। सबसे ज्यादा समय अगर फोन पर कोई बिता रहा है तो वो एक भारतीय बिता रहा है, 5 घंटे औसतन दिन के।
अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपका पर्स छूट जाए, आई कार्ड छूट जाए, क्रेडिट कार्ड छूट जाए, टिकट छूट जाए, एक बार को आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर मोबाइल छूट गया तो क्या आप रह पाएंगे 5 मिनट भी? बड़ा मुश्किल है। ये जो लत लग गई है, इससे छुटकारा कैसे मिले? आज इसके लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर हार्दिक पारेख, मेडिकल डायरेक्टर हैं ग्लोबल आई क्लिनिक के। डॉक्टर पारेख, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर टी राजदेव पात्रो हैं, चेयरमैन सीडीएस हॉस्पिटल के। डॉक्टर पात्रो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पात्रो, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो हम गुलाम हो गए हैं मोबाइल के, अक्सर सबको तो मालूम ही होता है, लेकिन एक अजीब तरह का एडिक्शन है। और एडिक्शन कोई भी हो, कहा जाता है ना कि उसमें आपको शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है, आपको आपके हाथ में मोबाइल है, आपको एक विचित्र फीलिंग होती है अंदर। और जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता तो आप एकदम उलझन में आ जाते हैं कि अब क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि ये आंखों के लिए, आपकी बैकबोन के लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ की जो क्वालिटी है उसको ये इंपैक्ट कर रही है। लेकिन ये रियलाइज कौन करे? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सर ये मोबाइल की लत? सबसे पहले तो आप यही बताएं। बिल्कुल सही फरमाया आपने दीपक साहब। मोबाइल का लत जो लगी हुई है, औसतन देखिए अभी जो आपने डाटा सर्वे के बारे में बताए हैं, 5 घंटे से ज्यादा यूज हो रही है। एक एवरेज आदमी इंडिया में, भारत देश में 5 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं। जब वो स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसका असर स्पाइन पे पड़ता है। ज्यादातर इंसान धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो पोस्चर को अपनाता है जो उसके लिए जो काम कर रहे हैं उस काम में सुविधा आ जाए। और ऐसी सिचुएशन में वो अनजाने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगती है। जो सर की वजन एक छोटी सी गर्दन में हो और वो गर्दन धीरे 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 जब झुकने लगती है और पूरे हाथ इस तरह से आ जाता है ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उस वजन का असर स्पाइन पे बहुत बुरी तरह पड़ता है। और धीरे धीरे वो स्पाइन अडाप्ट हो जाती है और आम आदमी के लैंग्वेज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना, गर्दन में दर्द होना और पीठ के पास दर्द होना, ये दो दर्द उन्हें होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आता है एडिक्शन। हाँ, आ रहा हूं मैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। जो आप बता रहे हैं कि मोबाइल आपके हाथ में लत लगी हुई है तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन की प्रॉब्लम सब होती है। दिलचस्प ये है डॉक्टर साहब कि आदमी उसी मोबाइल फोन में घुस के फिर ढूंढता है कि मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस क्यों हो गया, और फिर वो घंटों बिताता है उसी मोबाइल पर। ये प्रॉब्लम है। अब आप आगे बताइए कि ये लत जो है ओवरऑल हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर रही है? जी, ये लत इसीलिए है क्योंकि कोई भी एडिक्शन दिमाग से ही आती है। क्योंकि एक हमारा पॉजिटिव हार्मोन्स डोपामिन होते हैं और वो अगर ज्यादा से ज्यादा होने लगे तो आपको दिलचस्पी बढ़ाती है और खोजते खोजते आप एक कॉमन एडिक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऑन एन एवरेज ऑब्वियसली 4.5 घंटे से ज्यादा जो सर्वे कह रही है, 4.5 घंटे से ज्यादा यूजर को एडिक्शन होती है। ये एडिक्शन जब होता है तो मानसिक तनाव पैदा होता है। और ये मानसिक तनाव इसलिए नहीं है क्योंकि एक सेल्फ हिप्नोटाइजेशन होता है। आपकी मोबाइल आपको हिप्नोटाइज कर लेती है और आपको उसी दुनिया में लेके चली जाती है। और वो फिर खोज ऐसा होता है कि फिर आपकी ब्रेन आपको कंट्रोल करती है क्योंकि उसे एडिक्शन हो चुका है। एक देखा फिर आपने स्वाइप कर लिया, फिर दूसरी चीज देखे फिर स्वाइप कर लिए, फिर उस चीज में कोई आपको इंटरेस्ट बन गई, फिर अंदर चले गए। यानी कि होना ये चाहिए कि हमें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है एक निर्जीव मोबाइल। ये स्थिति आ गई है। सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है, डॉक्टर हार्दिक पारेख आपके पास में आना चाहूंगा, आंखों को तो सीधा सीधा सबसे पहले इंपैक्ट हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं, वो बड़े मीम्स भी आ रहे हैं आजकल के मार्केट में, आप जाते हुए देखिए तो लोग ना चलते फिरते ज़ॉम्बीज बने रहते हैं। उनको पता नहीं आगे पोल भी है, कोई सामने कोई आदमी भी खड़ा है। इतना घुस गए हैं मोबाइल की दुनिया में और सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी आंखों में। बच्चों की भी मैं बात करूंगा, लेकिन आंखों पर जो सीधा इंपैक्ट है मोबाइल का, जरा उसके बारे में बताइए सर। मोबाइल या कोई भी स्क्रीन आप करें, जैसे वो टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो उसमें से एक ब्लू रेज आते हैं। सर्टन तो एक वेवलेंथ रहती है ब्लू रेज की,
जो आंखों के जो तत्व है, जो आंखों के प्रांति है, उसको डैमेज करती है और आंखों का जो गीलापन है, कुदरती गीलापन, उसको कम करती है। इसकी वजह से मेनली सबसे पहले आंखों में ड्राइनेस होता है, जिससे जलन है, लाल होती आंखें, पानी आना शुरू हो जाता है, ये सब तकलीफ शुरू होती है। प्लस क्योंकि हमारी आंखें एक ही पॉइंट पे फोकस रहती है, तो वो थोड़े मसल्स उसके जम जाते हैं और उनको वो स्ट्रेन हो जाता है, आई में बहुत पेन होता है। बिकॉज जब हमारी आंखें दूर देखती है, जैसे कोई ग्रीनरी देख रही है या स्काई देख रही है, आसमान को देख रही है, तो आंखें रिलैक्स रहती है। पर जब वो एक फोकस एरिया पे है तो आंखें बहुत स्ट्रेन होती है। दो मेन यही है, एक ड्राइनेस और दूसरा बहुत सिवियर स्ट्रेन। तीसरा जैसे ध्यान केंद्रित करना कम हो जाता है और ब्लू लाइट की वजह से नींद पे असर आता है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेलेटोनिन वगैरह जो ब्रेन के हार्मोन है, उस पर असर होता है, खराब असर होता है। इसके लिए नींद कम आती है, बराबर समय पे नहीं आती है, बीच में टूटती है। तो ये सारे जो असर है वो बहुत ही हार्मफुल है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने आपको असर बताया और जरा ग्राफिक्स पे भी नजर डालिए। और अगर आप ये हमारा शो देख रहे हैं तो बहुत सीरियसली आज के शो को लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज हो कि मोबाइल पर 5 घंटे बिताना, हाँ ठीक है, इसमें एक रिपोर्ट आई है तो कौन सी चीज नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, आपकी गर्दन को, आपकी मांसपेशियों को, आपकी आंखों को, आपकी नींद को, हर जगह इंपैक्ट कर रहा है मोबाइल। इसलिए बहुत सीरियसली आज लीजिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस लत से छुटकारा कैसे मिलना है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर हार्दिक पारिक, मैं फटाफट से एक और मेरा एक फॉलोअप सवाल था। ये हम कई बार देखते हैं मोबाइल में ना बड़े वो बहुत सारे फैसिलिटीज भी दी रहती हैं, उसमें से एक है ये आई फ्रेंडली मोबाइल। कहते हैं कि आप इस मोड पे चले जाइए तो आपकी आंखों को सुकून मिलेगा, आपकी आंखों पर इंपैक्ट नहीं होगा। तो कई लोग जो है वो अगर उनको लगता है कि आंखों में दर्द हो रहा है तो उस मोड पर चले जाते हैं, उस पर्टिकुलर मोड पे। अलग अलग मोबाइल्स में अलग अलग होते हैं। क्या वो हेल्प करता है वाकई में, या वो भी एक भ्रम है, एक माया जाल है? एक्चुअली ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग चीज की मोड अलग अलग है। और कुछ मोड ऐसे है कि जिसमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इतनी लो हो जाती है कि उससे एक्चुअली आंख पे जो स्ट्रेन है वो बढ़ जाता है। हम जब पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि अपनी किताब पे लाइट डायरेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि वो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नॉर्मल चाहिए। वैसे ही फोन की भी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट अगर बहुत लो हो जाती है, अगर आप ऐसे मोड में जाते हैं कि वो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बहुत कम हो जाती है, तो इनफैक्ट वो आंख पे स्ट्रेन बढ़ा देता है। तो हर एक ये चीज असरदार नहीं होती है। आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन, प्रॉपर राय लेके ही वो फॉलो करनी चाहिए। एक चीज होती है जिसमें ब्लू प्रोटेक्ट चश्मा आता है, वो भी 10 से 15% तक ही वो खराब रेस को रोक पाता है, ज्यादा नहीं रोक पाता। इसलिए सबसे सही यही है कि आप इस्तेमाल कम कीजिए। और एक बहुत ही असरदार रूल है जिसको 20-20-20 रूल बोलते हैं। मतलब कि 20 मिनट के स्क्रीन यूज के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और अंदाज से 20 फीट दूर देखिए। इससे जो खराब असर कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी में ब्रेक आती है और आपकी आंखें क्योंकि वो दूर देख रही है तो रिलैक्स हो जाती है। ये बहुत ही असरदार है और ये हम सबको करना चाहिए। अलॉन्ग विथ जो टोटल टाइम है वो भी कम कीजिए और ये 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और कहीं 20 फीट दूर देखिए। अगर आपके आजू बाजू ग्रीनरी है तो उसको देखने से बहुत सुकून मिलेगा। बिल्कुल ये फॉलो करने से हम अपने आंख पे खराब असर को बहुत ही कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि समझे कौन इन चीजों को। यहां तो हालत ये बहुत सारे रिपोर्ट से बता चुकी है कि आप 2-2.5 मिनट से ज्यादा अपने मोबाइल से दूर रह ही नहीं सकते हैं। आप अपनी लाइफ को रिस्क में डालने को तैयार हैं, आंखों को रिस्क में डालने में तैयार हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप मोबाइल के साथ साथ, वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ अब बन चुका है, पार्ट ऑफ बिजनेस बन चुका है, पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल हो चुका है। लेकिन उसके साथ सेफली आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, ये भी बहुत आसान है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम सीधे सीधे इस पर बात करेंगे कि अब इसकी लत को छुड़ाया कैसे जाए। लत तो लग गई है, जैसे मैं बता रहा हूं, 2-2.5 मिनट से ज्यादा आप अपने मोबाइल से दूर रह नहीं सकते। लत को छुड़ाएं कैसे, क्या वो तरीके हैं और ये पॉसिबल है? छोटे से ब्रेक के बाद यही बता रहे हैं आप।
डॉलर बिग बॉस, पिट्टे बॉस। तो एक ताजा रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि मोबाइल स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल पर वक्त बिताने वालों में भारतीय नंबर 1 है। और ये कोई गर्व का विषय नहीं है, ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये मोबाइल पर बिताया हुआ वक्त हो सकता है कि प्रोडक्टिव भी हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत पर, आपकी आंखों पर, आपकी मसल्स पर, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए आज हम बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पात्रो, बात सिर्फ बॉडी पार्ट्स की नहीं है, बात सिर्फ मसल्स की नहीं है। 2018 की एक रिपोर्ट आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने एनालाइज किया था इसको, बाकायदा इसका लिंक निकाला था कि कैसे आपकी हार्ट डिजीजेस और यहां तक कि कैंसर को भी ट्रिगर कर सकती है मोबाइल की ये लत। तो इसलिए बड़ा सीरियसली लेना आवश्यक है इसको। बिल्कुल सही कहा दीपक साहब। देखिए, मानसिक लत तो लग जाती है। जब मानसिक लत पे लग जाते हैं तो आप बॉडी को बिल्कुल रेस्ट कर देते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आइडियल हो जाते हैं। जब आप आइडियल हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनता है, तो उससे ओबेसिटी होती है और डायबिटीज ऑब्वियसली अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हाइपरटेंशन एक उसके साथ आ जाता है। जहां तक सवाल कैंसर की है, कैंसर तो एक फाइट है। बहुत सारा फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी में, एक्सरसाइज नहीं करने से वो टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं, तो आपके सेल्स पे जो आपके ऑर्गन्स पे फंक्शंस को मेंटेन करती है, उसके प्रचालन में रोक डालता है, तो कैंसर होता है। कुछ जो कंसिस्टेंट रिपोर्ट्स अभी नहीं आ पाई है, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स अगर ब्रेन पे पहुंचे तो वो ब्रेन ट्यूमर होने का संकेत दिया गया था। बहरहाल अगर वो चाहे स्टैटिस्टिक्स जो भी हो, ये तो बहुत क्लियर है कि आप अगर मोबाइल फोन यूज करते हैं, जैसे बहुत अच्छी सवाल आपने उठाए, ज्यादातर यंग मास चलते फिरते उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि सामने क्या है। एक्सीडेंट्स बढ़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्टिविटीज बहुत कम हो गया है, जिससे डायबिटीज ही नहीं, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा पेट की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना पेट खराब होने लगे हैं, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाती है, क्योंकि वो एक स्वीट हेल्थ फील नहीं कर पाते। बिल्कुल। और एक लेथार्जी
आलसीपन आ जाता है शरीर के अंदर, फिर वो मुश्किल हो जाता है उनको उनसे उभर के निकलना। तो मैं ये सहमत हूँ उस रिपोर्ट से कि जी कैंसर की संभावनाएं बढ़ती है। बिल्कुल डॉक्टर पारेख, अब एक बड़ा संवेदनशील इशू जो हर माँ बाप के लिए, जो हमारा शो देख रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर खासे चिंतित होते हैं। अब कोविड में आपने देखा कि चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब आप चाह के भी माँ बाप बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, और ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं। अब करें क्या सर? एक संतुलन कैसे बनाया जाए फिर? जी जी, ये बहुत ही करेक्ट सवाल है। खास करके जब लॉकडाउन में लोग घर पे थे तो स्कूल और एंटरटेनमेंट दोनों घर से ही था। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो स्कूल का टाइम तो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, पर जो स्कूल के बिना का टाइम है उसमें हम बोलते हैं साइकोलॉजिकली बच्चों के लिए एक डाइवर्जन क्रिएट करिए। उनको मोबाइल और स्क्रीन पसंद है क्योंकि उनको उसमें मजा आता है, तो हम ऐसी एक चीज उनके लिए मजेदार करें घर में बैठे बैठे कि भाई इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स है, पजल्स है, चेस है, या फिर अंदर ही कुछ खेल, या आउटडोर भी, अभी तो लॉकडाउन खुल गया है तो आउटडोर एक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो उनके लिए हम वो शुरू करें कि उनको वहां डाइवर्जन हो। वो सबसे पहली एक स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा कि हमें भी वही करना है। हम जब काम खत्म कर देते हम जाके मोबाइल पे नहीं बैठ सकते। बच्चे हमें देख के सीखते हैं। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो वो भी वही करेंगे। हमें भी मोबाइल, टीवी, स्क्रीन, कंप्यूटर से दूर रहना है जब भी जरूरत नहीं है। तीसरा, और ये हमें बहुत काम आया है, इसको हम फ्लिप द फोन बोलते हैं। हमने कुछ बच्चों के साथ यूज किया है। ये स्क्रीन है जो लोग देखते हैं, पर ये कैमरा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को एक ट्राइपॉड और कैमरा देके, फोन का ही कैमरा देके उनको बोल सकते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कीजिए। जैसे वो गाए, डांस करे, साइंस एक्सपेरिमेंट करे, या फिर लेक्चर दे, एज ए टीचर बने। तो उनको क्या होता है, उनको फोन का जो आकर्षण है वो मिल जाता है, पर उनको स्क्रीन एक्सपोजर कम होता है। तो आई कॉल दिस फ्लिप द फोन की स्क्रीन को फ्लिप करके उनको रिकॉर्ड कराइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाया, फ्लिप द फोन। एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइए, और ये दर्शक इसको एक टेक अवे की तरह लीजिए हमारे शो के आज। ये छोटा सा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप अपने फोन को अगर फ्लिप भी कर देंगे तो बहुत बड़ा स्क्रीन टाइम बच जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जरा फिर से बताइए सर। जी, बच्चों को मेन आकर्षण फोन का होता है, और हमें प्रॉब्लम है, हमें डैमेज होता है स्क्रीन से। तो हम स्क्रीन को फ्लिप करके उनको कैमरे की तरफ फेस कराएं और उनकी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करें। हम उनको एंकरेज करें कि वो डांस रिकॉर्ड करे, इस पे सिंगिंग रिकॉर्ड करे, साइंस एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करे, या वो खुद टीचर बन के लेक्चर दे, या कोई एक्टिविटी करे, ड्रामा करे। और ये सब जो रिकॉर्ड होगा उनको एक आकर्षण है जो फोन का, वो भी मिल जाएगा, और साथ ही में ये स्क्रीन टाइम भी बहुत कम कर देगा। एंड हम उनको ये जो रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस है वो माँ बाप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, लोग उस पर उनको एंकरेज कर सकते हैं। सो दे विल बी एंकरेज टू डू दिस फर्दर। तो उनको भी ये उनकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी टिप आपने दी। डॉक्टर पात्रो, अब आपसे भी बिल्कुल अब आपसे भी फटाफट से एक आखिरी टिप ले लेता हूं। ये लत छुड़ाएं कैसे? आपके पास कुछ टेक अवेज हैं, कुछ टिप्स हैं? जी, मैं ये तो बहुत खूबसूरत टेक अवे मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया है। मैं तो चाहूंगा कि इंसेंटिव बेस्ड एक्टिविटी किया जाए। उनसे जबरदस्ती फोन हटाते हैं या उन्हें स्ट्रिक्ट होते हैं तो एडिक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि वो विद्रोही हो जाएंगे। सर, मैं तो आपसे बच्चों के लिए नहीं, मैं क्विकली, मैं तो मेरी उम्र के लोगों के लिए आपसे मैं तो टिप्स लूंगा सर। मेरे जैसे लोग, बड़ी उम्र के लोग, कामकाजी लोग कैसे इस लत को छुड़ाएं? क्योंकि डॉक्टर साहब ने सही कहा कि माँ बाप पहले खुद तो लत छोड़ें, फिर तो बच्चों के लत छुड़वाने के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप अपने बहुत बेसकीमती कम्युनिकेशन करना हो तो आप स्क्रीन देखिए, वरना आप मोबाइल दूर रखें और ब्लूटूथ पे रहें, कॉल ले लें। ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि आप जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो उन्हें टाइम का इंपॉर्टेंस बताएं। उन्हें बोले कि जब हम साथ बैठे हैं, लेट अस टेक द फोन अवे फ्रॉम आवर फैमिली। तो वो एक समय का कीमत बताएं और समय बिताएं उनके साथ।
और एक बहुत अलग चीज अभी आई है, जैसे कि लॉकडाउन में हम बंधे हुए थे, जब लॉकडाउन खुल गया तो सबसे पहले घर से ही शुरुआत करें, स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें, साथ मिलके खेलें और साथ मिलके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सबकी अपनी अपनी होती हैं। यानी कि नक्शल आपको मोबाइल से दूर रहना है, इसकी शुरुआत भर भी अगर आप कर देंगे तो ये लत जो है, ये एडिक्शन है, ये आपका छूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको एक डिसीजन तो लेना होगा कहीं ना कहीं। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हम सबको एक छोटी सी शुरुआत तो करनी होगी। एंड आई एम श्योर कि जो आपने हैजार्ड्स बताए हैं, जो हमारी लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो प्रभावित कर रहा है ये मोबाइल, आप लोगों ने जो आज टिप्स दिए हैं वो कम से कम उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में काफी कारगर होंगे। और उससे इंपॉर्टेंट ये कि समझना ये जरूरी होगा कि ये मोबाइल हमारी सहूलियत के लिए तो है, लेकिन ये हमारी जिंदगी पर भारी भी पड़ रहा है। इसके गुलाम हम ना बने, ये कोशिश एक जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पात्रो, डॉक्टर पारेख, आप दोनों का हमारे शो पर आने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, नमस्ते।